नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। ये बड़ी खबर, धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पूजा और नमाज दोनों होगी। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज होगी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक सरस्वती पूजा। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी पर हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी है और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और 1 से 3 बजे का समय रखा है नमाज के लिए और सुबह से लेकर शाम तक यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा की इजाजत दी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सामने आ चुका है। पूजा और नमाज दोनों ही होगी। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज होगी। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक सरस्वती पूजा का समय निर्धारित किया है। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी पर हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी है और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। तो बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। आपको बता दें, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और यहां पर पूजा की इजाजत मांगी जा रही थी और एक तरह से इबादत की इजाजत मांगी जा रही थी क्योंकि शुक्रवार का दिन है और ऐसे में जुमे की नमाज भी होनी है और सरस्वती पूजन का दिन है वसंत पंचमी के मौके पर। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों ही पक्ष यहां पर पूजा इबादत करते हुए नजर आएंगे। वसंत पंचमी का समय निर्धारित किया है सूर्योदय से सूर्यास्त तक और यहां पर नमाज अदा करने के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे का समय दिया गया है। तो धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है और कहा है कि 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी पर हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी जा रही है और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। तो सुप्रीम आदेश है ये भोजशाला विवाद पर। दोपहर 1 बजे से 3 बजे का समय रखा गया है नमाज पढ़ने के लिए और सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहाँ पर सरस्वती पूजन किया जा सकता है, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक सरस्वती पूजा होगी। बस दोपहर 1 से लेकर 3 बजे तक का ये समय है जब नमाज पढ़ी जाएगी और उस वक्त सरस्वती पूजन नहीं होगा। तो आपको बता दें, पूजा और नमाज दोनों ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सामने दिया है। जिस तरह से लगातार इसको लेकर दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है कि पूजा और नमाज यहाँ पर दोनों ही की जाएगी क्योंकि बता दें आपको, शुक्रवार का दिन और ऐसे में जुमे की नमाज इस दिन होती है। वहीं वसंत पंचमी के चलते यहाँ पर मां सरस्वती की भी पूजा की जाएगी, तो जिसके चलते लगातार हिंदू पक्ष कह रहा था कि पूरा दिन उन्हें दिया जाए पूजा करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि 1 बजे से लेकर 3 बजे दोपहर का वो समय रहेगा जब नमाज अदा कराई जाएगी, यानी पूजा और नमाज दोनों ही एक साथ यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सरस्वती पूजन हो सकता है और दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। तो सूर्योदय से लेकर 1 बजे का समय रहेगा सरस्वती पूजा का और उसके बाद 3 बजे से लेकर सूर्यास्त तक का भी समय रहेगा सरस्वती पूजा का। तो ऐसे में जो बीच का समय है यानी दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का वो समय निर्धारित किया गया है जब यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। तो देखिए, जिस तरह से लगातार ये पूरा मामला विवादों में था और ऐसे में कहा जा रहा था कि यहाँ पर हिंदुओं को मौका दिया जाए। वह मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहना था कि क्योंकि जुमे की नमाज है इसलिए वो भी यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है और सीधे तौर पर ये कहा है कि वसंत पंचमी पर हिंदुओं को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी जा रही है और वहीं मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरह से सुप्रीम आदेश माना जा रहा है और ये बड़ा फैसला है, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी और यहाँ पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी लगाए गए हैं जिससे कि कोई किसी भी तरह की अपरिस्थिति यहाँ पर ना बनने पाए। तो सुरक्षा के मद्देनजर कड़े कदम उठाने की बात भी कही जा रही है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि वसंत पंचमी पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक साथ यहाँ पर इबादत करेंगे, पूजा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ एमपी सीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक जुड़ गई हैं और मेरी सहयोगी ऋतु भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुक्ता का रुख कर लेते हैं पहले। मुक्ता, देखिए, जिस तरह से बड़ा फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और किस तरह से अब इस फैसले को लिया जा रहा है?
जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि 12 बजे तक जो है वो पूजा अर्चना की जा सकेगी और उसके बाद फिर 4 बजे से हिंदू जो समुदाय है वो पूजा कर सकता है, और इस बीच में 2 घंटे का समय दिया गया है नमाज, जुमे की नमाज अदा करने को। यानी दोनों पक्ष को, दोनों समुदाय को, हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को ध्यान में रखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से जब भी इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है, चाहे वो 2006 हो, 2013 हो, 2016, जब बसंत पंचमी फ्राइडे को थी, तो उस समय भी इसी तरह की व्यवस्था थी कि हिंदू समुदाय जो है वो पूजा करता था और बीच में जुमे की नमाज अदा की जाती थी। उसी तरह का ये फैसला इस बार भी आया है। हालांकि हिंदू पक्ष ये लगातार जो अर्जी उन्होंने दी थी, जो अपील की थी सुप्रीम कोर्ट पे, उन्होंने यही कहा था कि चूंकि ये बसंत पंचमी है और इस दिन जो है सरस्वती माँ की पूजा होती है और भोजशाला में उस दिन जो है जुमे की नमाज नहीं पढ़े, वो कहीं और पढ़ ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए दोनों के लिए समय निर्धारित कर दिया। जहां तक आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात की, बिल्कुल मुक्ता, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल मेरे से ऋतु भी जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। ऋतु, देखिए जिस तरह से ये बड़ा फैसला सामने आया, हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि उन्हें पूरे दिन यहाँ पर पूजा करने का मौका दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीधे तौर पर एक समय निर्धारित कर दिया है, 1 से 3 बजे नमाज का समय और सूर्योदय से सूर्यास्त का जो समय रहेगा वो सरस्वती पूजन के लिए रहेगा। बिल्कुल गीतू, और यहाँ पर सबसे पहले जो दर्शक देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, भोजशाला जो ये पूरा मामला है काफ़ी समय से लंबित है। 11वीं कहा जाए सदी का ऐसा ही संरक्षित स्थल इसे माना जाता है जिस पर लंबे समय से जुरा जारी है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है और हालांकि ये पूरा विवाद जो है यहाँ पर हिंदू समुदाय जो कहता है कि सरस्वती मंदिर के रूप में इसे माना जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे कमल मौला मस्जिद के रूप में देखता है, समझता है। लेकिन अब इस पूरे मामले के बीच आता है कल का दिन जब वसंत पंचमी भी है, जुमे की नमाज भी है और इस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको लेकर के ये आता है कि दोनों ही पक्षों की जो दलीलें हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए ये फैसला इन बिटवीन द लाइंस लिया गया और ये सीधे सीधे कहा जाए कोर्ट में अब बात बन सी गई है। कोर्ट ने जो फैसला लिया है दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए लिया है, जिसमें दोनों को अपनी इबादत करने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। पूजा भी होगी, नमाज भी होगा। ये जो आदेश है ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के रुख रखता है। आप अगर चाहे सरस्वती मां का मंदिर हो या ये मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से दावा कर रहा है कि ये मौला मस्जिद है, अब इस पूरे मामले में इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जो ये रुख है जिसमें कल के दिन को लेकर के ये निर्धारण करना, ये आदेश जारी करना, कोर्ट में इस बात को रखना कि ये जो दोनों ही पक्षों की बात सामने रखी गई है, दोनों ही अपनी इबादत के लिए पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था इसको लेकर के सरकार करवाए, मुहैया करवाए, चाहे एसआई की बात करें एसआई इस पर नजर रखे। हालांकि ये पूरा मामला आप समझिएगा जरा, ये पहली दफा नहीं है, ये कई दफा हो चुका है। चाहे ज्ञान वापी के केस में आप देख लीजिए, ये मामला जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के इतर आता है और साथ ही साथ मामले को लेकर के अगर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में लंबे वक्त से जिरा लंबे वक्त से जो है जो सुनवाई है वो लंबित है। ये अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ कल के पक्ष में लिया गया है, कल के लिए लिया गया है। बिल्कुल, तो ये अंतिम निर्णय नहीं है और कल के पक्ष के लिए लिया गया है क्योंकि लगातार इस भोजशाला को लेकर विवाद है कि ये मस्जिद है, मंदिर है। मेरे साथ मुक्ता पाठक भी लगातार जुड़ी हुई। मुक्ता, अगर हम बात करें फिलहाल किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है भोजशाला में, क्या कुछ व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, 8000 से ज्यादा यहाँ पे फोर्स जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और पुलिस लगातार जो है चप्पे चप्पे पे नजर बना के रखी, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, 3D मैपिंग भी है। कलेक्टर जो है वो उन्होंने भी जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने की लगातार वो अपील कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो या अगर हम बात करें तो एसपी और कलेक्टर लगातार जो है धार के सड़कों पे नजर आ रहे हैं, लगातार जो है वो जगह का मुआयना कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, दोनों पक्षों से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, दोनों को जो है वो शांति बनाए रखने की अपील लगातार वो कर रहे हैं। तो हम अब जब फैसला जब है वो दोनों पक्षों के फेवर का है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल जब बसंत पंचमी है और जुमे की नमाज है, तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक समय निर्धारित कर दिया है, तो उसी समय के हिसाब से जो है एक तरफ पूजा अर्चना और उसके बाद जो है वो नमाज अदा कर दी जाएगी। जी
बिल्कुल मुक्ता, और क्या ऐसा लगता है कि पहले कभी इस तरह की कोई अप्रिय स्थिति बनी हो कि जब दोनों समुदाय, दोनों धर्मों के लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए या इबादत करने के लिए एकत्रित हुए हैं और उस वक्त कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ गीतू, क्योंकि हर वक्त जो है यहाँ पे धार चूकी और भोजशाला की अगर हम बात करें तो एक बहुत सेंसिटिव इशू है मध्य प्रदेश में। तो लगातार यहाँ पे जो है प्रशासन और जो पुलिस है वो चौकन्ना रहता है, और खास करके जब बसंत पंचमी का समय आता है तो उसमें हम देखते हैं कि हफ्ते 10 दिन पहले से पुलिस जो बल है वहां पे तैनात हो जाती, फोर्सेज आ जाती हैं और लगातार जो है वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और जिस तरह से समझाइश दी जाती है, चूंकि टाइम निर्धारित हो जाता है, जो इस तरह का जो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला अभी कल के लिए सुनाया है, ये पहले भी ऐसे ही होता रहा है कि पहले जो हिंदू पक्ष जो है वो अपना पूजा करता है और बीच में तो जो है मुक्ता, जो क्या समय माना 1 से जाए 3 दोनों पक्ष अपनी सहमति जता रहे हैं, किसी तरह का विरोध तो नहीं है दोनों पक्षों के बीच? नहीं, अभी तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है तो विरोध किया तो सवाल उठता नहीं है। और इसी तरह की व्यवस्था हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है गीतू, कि पूजा भी अपने समय, निर्धारित समय पे पूजा हो जाती है और उसके बाद जो है नमाज अदा कर दी जाती है। बिल्कुल, यानी कि जैसा पहले तो होता रहा है, चल सकते हैं जी, कि जी, शांति व्यवस्था कायम रहेगी। बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम रहेगी ऋतु। और जैसा कि हमने पहले भी देखा, पिछले इतिहास का भी यहाँ पर एक तरह से जिक्र किया है, वो वर्ष जब जुम्मा और सरस्वती पूजन एक ही दिन था लेकिन तब भी शांतिपूर्ण स्थिति थी। और यही माना जाए कि इस बार भी जो कल हम देखेंगे तो कुल मिलाकर ये दोनों ही समुदाय के लिए एक अच्छा और बेहतरीन फैसला है कि पहले सरस्वती पूजन होगा, फिर बीच का समय नमाज के लिए दिया गया, उसके बाद फिर सूर्यास्त तक सरस्वती पूजन को कंटिन्यू किया जा सकता है। से जो इस बात को इंश्योर करने का प्रयास किया गया है कि टाइमिंग्स क्लैश ना हो, दोनों ही पक्षों की जो चीजें हैं वो ठीक ढंग से हो सके, कोई इसके बीच में कहा जाए तो रोड़ा ना बन पाए। अब सीधे तौर पर दोनों ही पक्षों की जो मांग है, चाहे सरस्वती पूजा को लेकर के हो, बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की एक विशेष पूजा पद्धति होती है जिसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए समय का निर्धारण किया गया है और जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक समय रखा गया है। अब ये आप समझिए सुप्रीम कोर्ट का जो ये रुख है ये सीधे सीधे दिखाता है, दर्शाता है कि वो किसी भी पक्ष में एक तरफा डिसीजन नहीं लिया गया। ये डिसीजन इस अंदाज में लिया गया है कि दोनों पक्षों की बातों को सुना जाए और दोनों पक्षों को इसमें कहा जाए कॉन्फिडेंस में लिया जाए। अब ये इसमें जिस तरीके से मुक्ता जी ने बताया भी कि यहाँ पर दोनों ही पक्ष जो है इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और कोई इसमें मतभेद भी नहीं सामने आ रहा है, क्योंकि अब समय निर्धारण कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद करा ही दी गई है। यानी कि कल का दिन बसंत पंचमी का दिन और जुमे की नमाज को लेकर के जो तस्वीर पेश करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने अपने मद्देनजर इस आदेश के जरिए दी है वो ये कि दोनों ही पक्षों को लेकर ध्यान में रखते हुए ये दोनों ही धर्मों को फोकस दिया जाए और वो अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपनी इबादत को ईदगाह में कर पाए। और साथ ही साथ अब तस्वीर आप देखिए, पूजा भी होगी, नमाज भी होगी और सीधे तौर पर कमाल मौला मस्जिद बताया गया। बड़ा फैसला, अच्छा फैसला है। अब दोनों ही पक्ष यहाँ पर पूजा भी करेंगे, नमाज भी करेंगे। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।